एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्माइलिंग गुरु में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही एक इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आम आदमी रहता था जिसका नाम दामोदर था। दामोदर का गांव एक शांतिपूर्ण और सहयोगी समुदाय था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते और खुशियों में साझा करते थे। एक दिन एक फकीर गांव के पास से गुजर रहा था। जब रास्ते में रात हो गई तो दामोदर ने उसे अपने घर में बुलाया और उसका स्वागत किया। दामोदर ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन दामोदर ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर दामोदर की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, दामोदर को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर दामोदर हंसने लगा और फकीर से दामोदर बोला, हे फकीर जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर दामोदर की तरफ देखता ही रहा और वहाँ से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर दामोदर के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। दामोदर एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर दामोदर से मिलने के लिए वहाँ चला गया। दामोदर ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूख रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू थे और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो दामोदर फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो दामोदर। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और दामोदर से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। अब वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया था। दामोदर अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ दामोदर जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद दामोदर को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और दामोदर से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर दामोदर फिर हंसने लगा और कहने लगा, हे फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है? फकीर ने फिर दामोदर से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला है? तो दामोदर ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज़ है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने दामोदर की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो दामोदर का महल तो है, लेकिन उसमें दामोदर ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। दामोदर अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीज़ बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आईं
तो क्या वे हमेशा रुकी रहीं? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गईं, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वह हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी के हर पल को स्वीकार करें और खुशी का आनंद लें। जब हम खुश होते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी खुशहाल होता है। आखिरकार यह ज़िंदगी एक यात्रा है जिसमें हर पल का महत्व है। हमें इसे समझना और उसका आनंद लेना चाहिए। याद रखें, यह वक्त भी बीत जाएगा, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आओ हम सभी मिलकर अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें और हर क्षण का आनंद उठाएं। मिलते हैं स्माइलिंग गुरु के अगली वीडियो में। धन्यवाद।